मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया था। मेरी मम्मी एक बड़े बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरे पापा को मरे हुए 3 साल बीत चुके थे, इसलिए मेरी मम्मी और मैं अकेले ही रहती थी। पहले जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे पड़ोसन के घर छोड़कर चली जाती थी। मैं पड़ोसन मौसी की बेटी के साथ खेलती रहती थी। लेकिन जब मैं 15 साल की हो गई तो मेरी मम्मी मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाने लगी। मैं पहले भी कभी कभी मम्मी के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। लेकिन आज जहाँ मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी, वह बंगला कोई और ही था। मैंने मम्मी से पूछा तो वह कहने लगी, यहाँ के मालिक अच्छे पैसे देते हैं। मम्मी मुझे अंदर ले गई। मालिक सामने आंगन में ही बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी मम्मी ने उस आदमी से मेरी पहचान करवाई। उस आदमी ने अजीब नज़रों से मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। मुझे उसका ऐसा देखना अच्छा नहीं लगा था। मम्मी ने कहा कि आज के बाद से मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। वह कहने लगे, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ा कर कहने लगी, तुम पूरे बंगले का झाड़ू पोछा लगाओ, इसके बाद किचन साफ कर देना, फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर मम्मी ने अपने मालिक की तरफ देखा और मालिक ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा किया। मेरी माँ मालिक के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरी इस बंगले पर। फिर सांस भरते हुए पूरे घर का झाड़ू लगाने लगी। मुझे कामकाज की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे झाड़ू पोछा करने में पूरे 3 घंटे लग गए थे और मैं यही काम करके पूरी तरह से थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा था। बहुत ज़्यादा बर्तन जमा थे। देख कर मेरा रो देने का दिल चाह रहा था। मैं यह सब काम अकेले कैसे कर सकती थी। खैर, मैंने बर्तन धोए, किचन की सफाई की, लेकिन साथ साथ में यह भी सोच रही थी कि मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिए, तो मम्मी कमरे में क्या कर रही है। मैं किचन का काम करने के बाद बिल्कुल बहाल सी हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालिक का कमरा अभी भी बंद था। मुझे भूख भी बड़ी तेज़ी से लग रही थी, इसलिए मैंने मालिक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोला था। वह पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। मुझसे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मेरी मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी मम्मी के पास तो चादर भी ना था। लेकिन जब 5 मिनट बाद वह कमरे से निकली तो वैसे ही चादर उनके सर पर लिपटी हुई थी जैसे वह पहनकर कमरे में गई थी। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत ही कमरा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ लिए बंगले से बाहर निकल गई। मम्मी की आंखें सूजी हुई थी, जैसे कमरे से रोकर आई हो। मैं यह सोच रही थी कि मम्मी ने बंगले में कोई काम भी नहीं किया। वह तो पूरा दिन मालिक के कमरे में रही थी। सारा काम तो मैं ही किया था, लेकिन मेरी मम्मी को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वह बहुत थकी हुई हो। ना जाने ऐसा क्या काम किया होगा। मेरी मम्मी घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लग रही थी और खाने को भी कुछ नहीं था। आधे घंटे बाद मेरी मम्मी अपने कमरे से बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वह कहने लगी, तुम जाकर पड़ोस से सब्ज़ी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं पड़ोसन से सब्ज़ी ले आई और इतनी देर में मेरी मम्मी मेरे लिए रोटी बना चुकी थी। रात को मम्मी ने पालक पनीर बनाया, जो मुझे बहुत पसंद था और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी मम्मी ने मेरे लिए सुबह के लिए भी पनीर रख लिया। कहने लगी, कल जाकर कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बनाकर रख दूंगी। मैंने कहा, मम्मी मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी, बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी मम्मी कहने लगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में मैं अकेली घर का खर्चा नहीं उठा सकती। मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई थी, लेकिन अब तो रोज का यही काम था। मम्मी अपने मालिक के साथ कमरे के अंदर चली जाती और मैं सारा काम करती। मुझे वहाँ पर गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात पर होती थी कि मम्मी जब कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी होती। एक बार मैंने मम्मी से कह दिया कि मम्मी आप तो कोई भी काम नहीं करती।
देखने में ऐसे थकी हुई लगती हो जैसे सारे काम तुमने ही किया हो। वह कहने लगी कि मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो यह कह करे। वह चुप सी हो गई, फिर एक लंबी सांस भर कर बोली, गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर को लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कहाँ से सीखी हैं। मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मम्मी वह हर चीज़ मुझे खिलाती जिसके लिए मैं कहा करती थी। हम लोग इस महंगाई के दौर में मलाई कोफ्ता खाते थे। जब मैं मम्मी से पूछती, मम्मी तुम क्यों इतनी महंगी महंगी सब्जियां खरीद रही हो, तो वह कहने लगी कि तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। मम्मी कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी, मुझे पेट भरकर खाना खिलाती और खुद बचा हुआ खाना खाती। कभी कभी मैं सोचती थी कैसी महंगाई है, जो मेरी माँ के लिए तो है लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरी मम्मी अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक रखती थी। मुझे भी मना करती थी कि मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वह बहुत जल्दी में थी और मैं बड़ी हो रही थी। इसलिए मम्मी मुझसे कहने लगी थी, तुम अब चादर ओढ़ कर जाया करो। मैं मम्मी की अलमारी से अपने लिए चादर निकालने लगी तो वहाँ कपड़ों के नीचे से मैं एक चीज़ देखी। मेरा दिल ही धड़कना भूल गया। मेरी मम्मी मुझे बाहर से आवाज़ लगा रही थी। मैंने चादर ली और कमरे से बाहर आ गई। मम्मी आज फिर से उस माली के कमरे में थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर यह मालिक मेरी माँ को रोज़ अपने कमरे में क्यों ले जाता है और 3-4 घंटे मेरी माँ से क्या काम करवाता है। मैंने आज इस घर की सफाई दिल से नहीं की थी, थोड़े थोड़े ही सारे काम किया और मालिक के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। और मैं दाएं बाएं देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की नज़र आ जाए जिससे मैं अंदर झांक सकूं कि मम्मी ऐसा भी क्या काम करती है कि इतनी थकी हुई होती है। लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। नाइट बल्ब जल रहा था, कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस कमरे के सामने की खिड़की नज़र आ रही थी जिसके सामने पर्दा लगाकर रोशनी को आने से रोका गया था। मुझे बिल्कुल मायूसी हो रही थी। मैं कई बार मम्मी से पूछ चुकी थी कि मालिक अपने कमरे में ले जाकर क्या काम करवाता है, लेकिन मेरी मम्मी हर बात को टाल देती थी। लेकिन अब मैं भी ठान लिया था कि मैं हर हाल में यह बात जानकर ही रहूँगी। मैं अभी भी उसी हाल से देख रही थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। अभी भी मैं इग्नोर कर रही थी कि मालिक के घर में तो कोई नहीं है, फिर यह कौन हो सकता है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तो बुरी तरह से हड़बड़ा गई और झट से पीछे हटी। मेरा दिल ऐसे हो गया था कि धड़कन ही भूल गया हो। जब मैं अपने पीछे पलट कर देखा तो सामने खड़ा नौजवान सा लड़का मुझे ही घूर रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे यहाँ काम करते 1 महीना हो चुका था, लेकिन मैं अब तक किसी नौजवान को यहाँ आते जाते नहीं देखा था। उस लड़के के हाथ में एक बैग था। वह मुझे तिरछी नज़रों से देखकर बोला, यह लड़की मेरे बाप के कमरे में क्या ताका-झाकी कर रही है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ ही गले में कहीं फंस गई हो। मैं उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, कुछ नहीं, मैं वह मेरी मम्मी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूँ। मैं बिल्कुल चुप हो गई। वह कहने लगा, चोर हो। मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब से मुझे एक नज़र सर से पैर तक देखा उसने और फिर बोला, कौन हो तुम। मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जवाब क्या दे रही हूँ। वह मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, सब अपनी मम्मी की बेटियाँ और बेटे होते हैं, मैं भी अपने पापा का ही बेटा हूँ। लेकिन तुम यह बताओ कि इसके अलावा क्या हो। मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ, यहाँ काम करती हूँ। उन्हें जाने क्यों मैं बदहवास थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने सोफे पर बैठ गया और अपने पाँव सामने रखे शीशे की टेबल पर रख दिए। फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाने लगा, कहने लगा, यह लड़की मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई थी। मैं एक नौकरानी की बेटी तो थी, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर वह बोला, अच्छा, पापा के कमरे में ताका झाकी करती हो और काम नहीं करती। बात सुनो मेरी, अगर मैं तुम्हारी हरकत अपने पापा को बता दी तो वह तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल देंगे।
यह सुनकर तो मेरे होश उड़ने लगे थे। मैंने कहा, आप ऐसा कुछ मत कहना, मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। मेरी बात सुनकर वह मुझे कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों में पहने जूते की तरफ इशारा करने लगा। मैं बेबसी से उसके पास पहुंची थी। 17-18 साल का लड़का था, शक्ल भी उस मालिक से ही मिलती थी, लेकिन बहुत घमंडी किस्म का था। मैं उसके पास रखी शीशे की टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी। मैं जब उसके जूते उतार कर एक तरफ रख दिए, वह मुझे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में आ गई, पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोए, फिर उस लड़के को पानी दिया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था। वह हॉस्टल में रहता था, यहाँ कुछ दिन की छुट्टी बिताने आया था। मेरी मम्मी अभी थकी थकी पसीने से भीगी हुई थी। वह लड़का शायद मेरी मम्मी को जानता था। इन्हें देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी मम्मी ने भी उसे नमस्ते का जवाब दिया और फिर मम्मी ने वापसी की इजाज़त मांगी और मुझे अपने साथ लिए हुए उस बंगले से बाहर निकल गई। अगले दिन जब मम्मी के साथ काम पर गई तो वह लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी मम्मी फिर से मालिक के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी। वह लड़का एकदम मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने भी खूबसूरती अपनी मम्मी जैसी ही पाई थी। मेरी उम्र 15 साल की थी। मैं जब उस लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वह मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा था। वह मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मेरे पास आ गया। मैं फ़ौरन से पीछे हटी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले वह उस दरवाजे के पास पहुंच गया था। मेरी जान ही निकल गई थी जब उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा। कहने लगा, कल तुम उस कमरे में झांक कर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। आपने दरवाज़ा बंद क्यों किया है? वह मेरी बात को नज़रअंदाज किए मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी तेज़ नज़रों से मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई थी। तुम्हें बहुत शौक है दूसरे के कमरे में झांक कर यह देखना कि वहाँ क्या हो रहा है। और वह हंसने लगा, कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊं कि बंद कमरे के पीछे क्या होता है। उसकी बात से मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई। इससे पहले कि वह मेरे पास आता, मैं मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि अगर शोर मचाया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। यह कहकर उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया और कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। मैं कमरे से बाहर निकल गई। उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से बंद कर लिया। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी थी। मैं सोच चुकी थी कि अब यहाँ काम करने नहीं आऊँगी। मैं बाकी का काम रोते हुए किया। मम्मी जैसे ही मालिक के कमरे से बाहर निकली, मुझे रोता देखकर परेशान हो गई। मुझे रोने की वजह पूछने लगी। मैं उस वक्त मालिक के सामने कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं पूरे रास्ते में रोती रही। मेरी मम्मी मुझे घर की बजाय डॉक्टर के पास ले जाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर जाकर मैं मम्मी के साथ गले लगकर फुट कर रोने लगी और उस लड़के की बातें भी बता दी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, मम्मी मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना है। मेरी मम्मी ने मुझे चुप करवाया और कहा, कल से वह अकेली ही जाया करेगी। अगले दिन मैं घर पर रही थी, लेकिन उस दिन जब मम्मी घर पर आई थी, उसका चेहरा रेड हो गया था। वह बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। आते ही चारपाई पर लेट गई। जब मैं मम्मी को छू कर देखा तो वह बुखार से तड़प रही थी। मैं जल्दी से मम्मी को पानी पिलाया, खाना खिलाया, घर पर रखी बुखार की दवा भी दी। रात भर मैं मम्मी का सर दबाती रही। उन्हें अभी भी तेज बुखार था। वह नींद में भी हाय हाय कर रही थी। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक मम्मी ही तो थी। अगर उसे भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी। सुबह तक मम्मी का बुखार तो काफ़ी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद वह मालिक के घर जाने को तैयार थी। मैंने मम्मी से कहा कि वह आज छुट्टी कर ले, लेकिन वह कहने लगी कि छुट्टी नहीं कर सकती, वरना नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा, तो ठीक है, आज मैं अकेली काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे से रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं भेज सकती। इस बार मम्मी के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। वहाँ पहुँचकर वह बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि वह एक जगह बैठ जाए, मैं सारे काम खुद कर लूँगी। वह ज़मीन के कोने में बैठ गई
उस मालिक का बेटा आज मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया था, शायद वापस हॉस्टल जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की, मम्मी एक कोने में बेहाल सी बैठी थी। जब सारे काम खत्म हो गए तो वह मालिक कहने लगे कि तुम्हारी मम्मी तो बहुत बीमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा। यह सुनकर मुझे उस मालिक पर गुस्सा आने लगा, अफसोस भी होने लगा। मैंने कहा मेरी मम्मी बीमार है। वह कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना काम पूरा करवाना है, तुम्हारी मम्मी से नहीं होता तो तुम करो। मैंने हाँ ही भर ली। राज तो मुझे भी जानना था कि वह मालिक घंटों मेरी मम्मी से क्या काम करवाता है, जो मेरी मम्मी की अलमारी में हजारों के कई नोट पड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के कमरे में जाने लगी, मेरी मम्मी मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुम अंदर नहीं जाओगी। शायद मेरी मम्मी पास में ही थी, इसलिए मेरी और मालिक के बीच की बातें सुन ली थी, इसलिए इतनी तेज बुखार में भी बोल पड़ी थी। बहुत मुश्किल से वह उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन मेरी मम्मी गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी, मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे क्या राज है। मैं इस बार अकेली बंगले में चली गई थी। वह मालिक मुझे अकेला देखकर मेरी मम्मी के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो उस मालिक ने मुझे सारे घर का काम करवाया और फिर उसके बाद कहने लगा कि मैं वह काम करूं जो मेरी मम्मी करती थी। वह मुझे उससे डबल पैसा देगा, जितनी मेरी मम्मी को देता था। मैं उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस यह जानने में दिलचस्पी थी कि वह मेरी मम्मी से क्या काम करवाते हैं, कि जब कमरे से बाहर आती है तो थकी थकी होती है। मैं जब उस मालिक के कमरे में गई तो पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस मालिक ने एक नाइट बल्ब ऑन किया और खुद वॉशरूम में चला गया। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे में बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब वह मालिक वॉशरूम से बाहर आए तो उसने रात का कपड़ा पहन रखा था। मुझे देखकर हैरत हुई। जब उस मालिक के कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वह मेरे पास पहुंच गया था। फिर उसने मेरे हाथ में नीम के तेल की शीशी पकड़ा दी और कहने लगा कि मैं इसकी मसाज करूं, और बिना रुके मुझे उसका मसाज करना था। वह एक मोटा सा आदमी था और उसके शरीर में खुजली की शिकायत रहती थी। वह हर रोज मेरी मम्मी से 2-3 घंटे लगातार मालिश करवाता था। वह कहने लगा मैं तुम्हारी मम्मी को अपनी बहन मानता हूँ और मैं इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं बता सकता। मेरी मम्मी थकान से बेहाल हो जाती थी और कभी कभी थकान से रोने लगती कि गरीबी भी इंसान को किस कदर थका कर रख देती है। लगातार 2-3 घंटे इस आदमी का मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी। उस आदमी ने अपने पर्स से मुझे 3,000 रुपये निकाल कर दिए। कहने लगे यह बीमारी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है। इस नीम में कुछ खास जड़ी बूटियां हैं, इसकी मालिश के बाद ही मैं कुछ ठीक महसूस करता हूँ, वरना खुजली से मेरी चीख निकल जाती हैं। फिर कहने लगे मुझे तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा और तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आगे से वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी माँ की इज्जत करती उतनी ही कम थी। मेरे लिए वह एक महान औरत थी। न जाने मैं क्यों उनकी शराफत को शक की नज़र से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते, यह बात अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। दोस्तों, इस कहानी को एक बार पूरी ज़रूर सुनिएगा और फिर कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी।